आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताते हैं। बहुत कम समय में कुछ इंपॉर्टेंट बात देते हैं। देखिए 3-4 मिनट की वीडियो में सारा साइकोलॉजी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो बता रहे हैं आप उसका चार्ट पर एनालिसिस कीजिए और ट्रेड लेते समय आप सोचिएगा। देखिए जब ट्रेड को लेते हैं, देखिए दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होता है स्पेशल इंडेक्स में करते हैं, एक होता है स्टॉक में करते हैं। तो दोनों चीज़ पर लागू करते हैं। हमेशा पहले मार्केट में एंट्री करने के पहले रात को आप पूरा अच्छी तरह से जिस स्टॉक को करना चाहते हैं, जिस इंडेक्स को करना चाहते हैं, उसका एनालिसिस कर लीजिए। इंडेक्स के करना चाहते हैं तो उनको तो कहते हैं कि कम से कम तो 6 से 5 बैंक का जो हैवी बजट वाला बैंक है, ठीक है, जो लिस्टेड बैंक है करंट में। तो आपको पता है कि सब बैंक का लगभग है 5-6 बैंक तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका 3-4-5 स्टॉक का कीजिए जो लिस्टेड है हैवी बजट वाला, जैसे रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, एशियन पेंट हुआ, भारतीय एयरटेल हुआ। ये लोगों का आप एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करने के पहले आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, किसी भी स्टॉक का हो या किसी भी इंडेक्स का हो। एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले एनालिसिस में आप डेली बेसिस पर ट्रेंड को पहले वेरीफाई कीजिए कि ट्रेंड क्या कर रहा है। ट्रेंड तो 3 प्रकार के बता दिए थे कि मार्केट में नॉर्मल होता है, एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड और एक साइड में होता है। तो सबका अलग अलग लॉजिक हो सकता है, अगर सबको समझना पड़े तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम एक ही चीज़ करते हैं, पहले ट्रेंड को पहचानिए। ट्रेंड के अनुसार मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जज कीजिए। मार्केट कभी भी जैसे कि तैसे नहीं चलता है। मार्केट लगता है कि जैसे कि तैसे चलता है, कि कभी कुछ ऊपर चला कर नहीं चल जाएगा। वो उनके लिए जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं चलेगा। इनके पास प्रॉपर नॉलेज रहेगा। वो समय के साथ वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ वेट करिए। जिस दिन पेशेंस के साथ वेट कीजिएगा, मार्केट आपके पास आएगा, वहाँ से आपको छोटा स्टॉप के साथ ट्रेड मिलेगा। लेकिन जहाँ मन तहाँ एंट्री कीजिएगा तो फिर वही बात आएगा निकल के कि मार्केट पता नहीं चलता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। जो टारगेट सोचते हैं वो भी नहीं आता है, जो स्टॉप लॉस होते हैं उससे कहीं ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो आपको वहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है क्या, कि मार्केट को ट्रेंड को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। मार्केट को ट्रेंड को पहचानिए, डेली बेसिस पर ट्रेंड को पहचानिए, डेली बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच कीजिए कि कहाँ बन सकता है कल सपोर्ट, कहाँ बन सकता है रेजिस्टेंस। अगर मान लेते हैं कि हर ट्रेन का अलग अलग साइकोलॉजी हो सकता है, हर दिन का अलग अलग साइकोलॉजी हो सकता है। एक्सपायरी के पास अलग साइकोलॉजी है, एक्सपायरी के 2 दिन अलग है, एक दिन पहले कुछ और है। तो इसको इस सब चीज़ छोटे छोटे फॉर्मेट को जोड़ के आपको एक नया ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। साथ साथ में ऑप्शन चेन का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। अगर ऑप्शन जगह सहयोग लेते हैं या फिर उसके साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी आप टच करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल पाएगा। या फिर ऑप्शन चेन का नहीं लेते, ऑप्शन चेन जो समझ में आता है वो एक बार समझ में आता है, उसके बाद फिर माइंड सेट हो जाता है, कोई भूलता नहीं, वही रहता है। ठीक है, जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट बने 25,000, तो सपोर्ट 25,000 है, तो अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, अपने आप में साइकोलॉजिकल रेसिडेंट भी है, वो दोनों काम करता है। बात रहा कि वहाँ से कैसे हम जज करें कि वो रेसिडेंट होगा या सपोर्ट होगा, वो आपको मार्केट के ट्रेंड के पता करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एक सिंपल से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं अब मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड करने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है 2 तरह का अप ट्रेंड होता है। एक हाई से हाई, अपने आप को हाई है वहाँ से भी मार्केट ऊपर उठ रहा है तो वो भी अप ट्रेंड हुआ। एक ऊपर से नीचे गिर रहा है, सपोर्ट पर आ गया मार्केट। डेली बेसिक पे भी बता रहे हैं कि डेली बेसिक पर सपोर्ट इसे देखिए तो आपको इंट्राडे करने में आपको सहूलियत मिला, स्कैल्पिंग करने को सहूलियत मिलेगा। अगर देख रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन से 10 दिन से लगातार मार्केट गिरते आ रहा है डेली बेसिक पे, तो अपने आप में कहीं सपोर्ट 5-6 दिन किसी वहाँ पर रुका है, वहाँ से मार्केट उठना किया तो वो आपको सपोर्ट हो गया और वहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट कर गया डेली बेसिस पर। अब डेली बेसिस के बाद इंट्राडे करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो वही डेली बेसिस में आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो आप पहले सपोर्ट देखिए कि कौन सा सपोर्ट है, वहाँ से आपको एक बढ़िया ट्रेंड मिलेगा। तो यही बात कहना चाहते हैं कि किसी भी जब ट्रेड करते हैं, इंडेक्स हो या किसी स्टॉक हो, तो डेली बेसिक्स पर पहले आप मार्केट को ट्रेंड को पहचानिए। ट्रेंड को पहचानने के बाद आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानिए, वहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर लेते हैं तो कुछ कैंडलस्टिक आपको जानकारी होना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं कि हम बताते हैं कि मार्केट में कितना बार कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, वहाँ से मार्केट उठेगा, तो क्या जहाँ से मार्केट गिरेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड बन जाएगा, कन्फर्म बन जाएगा। वहाँ पर आप देखिए पहले बता देते हैं, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले बता देते हैं। तो क्या मार्केट अगर मानते आते हैं कि ऊपर गया वहाँ से मार्केट गिरेगा, तो वहाँ पर भी आप वहाँ पर जाने पर कैंडलस्टिक प्राइस सेक्शन को देखना पड़ेगा। संभवतः है वहाँ से गिरने वाला मार्केट है, रिक्सी पुट से वहाँ से गिरने वाला है, रिक्सी पुट के एवरेज कर सकते हैं। एक डाइवर्जन पर एवरेज करना चाहिए आपको। तो जहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं रिक्सी पुट पर, तो वहाँ छोटे क्वांटिटी के साथ लीजिए और अगले डाइवर्जन पर जो क्वांटिटी लेते हैं उसका छोटा स्टॉप के साथ दोनों एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको मार्केट आपको फेवरेट नहीं आता तो। या फिर रेसिडेंट मान लें कि यहाँ से बोलें कि यहाँ से रिक्सी कॉल है, तो रिक्सी कॉल पर छोटा ट्रेड लीजिए, जितना कैपेसिटी है उसके खोने का, उसके 50% कैपेसिटी वहाँ पर लीजिए खोने के लिए।
अगर मानते हैं कि आपको लगता है कि आज हम 5,000 लॉस करके बैठेंगे, 3,000 का मेरा लॉस डिसाइड है, तो वहाँ पर आप सोचिए कि रिस्की ट्रेड जहाँ लेते हैं वहाँ पर आपका 1,500 1,000 से ज़्यादा लॉस कर, वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। 1,000 लॉस हो और नीचे सपोर्ट सेकंड सपोर्ट पर मार्केट आ जाए, रिस्की कॉल को एवरेज के पर आ जाए, तो वहाँ तक 1,000 1,500 का लॉस हो, 2,000 का लॉस हो, 3,000 हो, वो आपको डिसाइड करता है क्वांटिटी पर। तो वहाँ पर फिर एक एवरेज करने के लिए डर, पहले तो डर नहीं लगेगा। डर इस बात का लगेगा कि हमको पता है कि हम नीचे मार्केट आएगा तो एक बार एवरेज करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सपोर्ट का थी नॉलेज होना चाहिए कि क्या मार्केट वहाँ से उठ सकता है तभी ले सकते हैं रिस्की ट्रेड। अगर लगता है कि नहीं सपोर्ट बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ पर जो कम क्वांटिटी वाले हैं, जो कम अमाउंट वाले हैं, वहाँ पर ट्रेड मत कीजिए, नीचे सपोर्ट सेकंड सपोर्ट पर आने दीजिए जहाँ पर एवरेज की बात करते हैं। और जिनके पास है एवरेज करने का कैपिटल है, तो जहाँ पर रिस्की ट्रेड बनता है वहाँ पर आप उन्हें ले सकते हैं। अगर जो इंसान जो जिनके पास कैपिटल नहीं है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास कैपिटल नहीं है, तो वहाँ रिस्की ट्रेड लेते हैं, तो उसका छोटा सा स्टॉप लॉस लगे साथ वहाँ पर निकलने की कोशिश किया। वो आपको जब तक प्राइस एक्शन, जब तक मोमेंटम को आपको जज करने नहीं आया, जब तक ये आपको शायद ये ऐसी आपसे नहीं होने वाला है। ना आप लॉस भी निकल पाइएगा और ना प्रॉफिट में आप उसी एडजॉर्ब कर पाइएगा, जितना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है उससे कहीं प्रॉफिट आप निकलिएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी आप मार्केट को ट्रेड करते हैं, स्टॉक हो या ऑप्शन हो, आप मार्केट को ट्रेंड को पहचानिए। मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट को पहचानिए। सपोर्ट पर कोई अगर कैंडलस्टिक उठने वाला बता रहा है, जैसे मान लेते हैं कि कैंडलस्टिक सपोर्ट पर बता रहा है मॉर्निंग स्टार बना, सिर्फ कुछ लोगों को पता है मॉर्निंग स्टार है, एम्बर है, ठीक है, बहुत तरह के कैंडल होता है जो सपोर्ट पर उठता है। तो अगर अगर सपोर्ट पर ऐसा कैंडल बनाता है, तब जाके आप एंट्री कीजिए। बिना सपोर्ट पर वेरीफाई किए प्राइस सेक्शन को या कैंडलस्टिक को एंट्री मत कीजिए, ठीक है। बस यही छोटा सा नॉलेज देना चाहते हैं। आप देखिए जो ट्रेड करते हैं मेरी बात को शायद अच्छे तरह उनको दिमाग समझ में आया होगा, लेकिन 5 मिनट की वीडियो में और कुछ ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं। हम बीच बीच में हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी हम चार्ट पर भी, डिस्प्ले पर चार्ट पर हम इसी को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए और मेरी बात को समझिए और एनालिसिस कीजिए। फिर से क्विकली बोल देते हैं, मार्केट ट्रेंड को पहचानिए, ट्रेंड के बाद सपोर्ट हिस्ट्री को पहचानिए, वहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए और टारगेट तक उठने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये संभवतः आपसे तभी हो पाएगा जब मार्केट को आप प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर सीखना भी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे नंबर बता देते हैं 9693089152, 9693089152। मार्केट को ट्रेंड को पहचानिए, ट्रेंड के बाद एनालिसिस कीजिए, मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। मेरा कितना एसएल है, कितना टारगेट है, ठीक है। धन्यवाद।